क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर अब भी इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी कंपाउंडर है, या वैल्यूएशन इतना महंगा है कि रिटर्न्स स्लो हो सकते हैं? वॉल्यूम ग्रोथ, रूरल डिमांड, मार्जिन प्रेशर और कंपटीशन, इन सब का इफेक्ट क्या है? और करंट प्राइस पर HUL में लॉन्ग टर्म SIP या वन टाइम एंट्री समझदारी है या नहीं? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हम हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात करते हैं। आज के इस वीडियो में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिटेल ब्रेकडाउन करेंगे। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और अर्बन प्लस रूरल डिमांड की पिक्चर, फंडामेंटल्स में वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइसिंग पावर, मार्जिन्स, ROE और कैश फ्लो वैल्यूएशन, पिछले 10 साल के रेंज और FMCG पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में कहां खड़ा है, और टेक्निकल्स में मेजर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या बता रहे हैं। वीडियो के अंत तक आपके पास क्लियर आइडिया होगा कि HUL आपके लॉन्ग टर्म लो वॉलेटिलिटी पोर्टफोलियो के लिए सेंसिबल क्वालिटी बेट है या नहीं। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, ये पूरा वीडियो सिर्फ शैक्षणिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। कोई भी बाय, सेल या होल्ड का फैसला लेने से पहले अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और खुद की रिसर्च जरूर करें। FMCG सेक्टर में भी वैल्यूएशन रिस्क और डिमांड स्लोडाउन का रिस्क हमेशा रहता है। चलिए अब सीधे HUL के नंबर्स और चार्ट्स पर चलते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में निवेश करना है या नहीं, ये सवाल आज हर निवेशक के मन में है। आज हम इस कंपनी की पूरी कहानी जानेंगे, टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल एनालिसिस तक, क्वार्टरली रिजल्ट से लेकर बिजनेस आउटलुक तक, सब कुछ सरल हिंदी में, बिना किसी झूठ के, सिर्फ फैक्ट्स के साथ। पहले बात करते हैं करंट शेयर प्राइस की। आज 8 दिसंबर 2025 को HUL का शेयर प्राइस 2314 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये 52 वीक हाई 2770 रुपीस से 15.85% नीचे है। कंपनी का मार्केट कैप 5,43,695 करोड़ रुपीस है, जो इसे मार्केट लीडर बनाता है। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो HUL का PE रेशियो 49.94 है, जो सेक्टर PE 55.44 से कम है। ये एक अच्छा साइन है। बुक वैल्यू पर शेयर 210.26 रुपीस है और PB रेशियो 11.01 है। बीटा वैल्यू से पता चलता है कि ये स्टॉक निफ्टी से 1.55 टाइम्स ज्यादा वॉलेटाइल है। अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। सितंबर 2025 के डेटा के अनुसार प्रमोटर्स के पास 61.9% शेयर्स हैं। ये एक स्टेबल होल्डिंग है जो पिछले कई क्वार्टर से सेम है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs के पास 10.79%, म्यूचुअल फंड्स के पास 6.39% और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 11.62% शेयर्स हैं। ये पैटर्न दिखाता है कि कंपनी में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। Q2 FY25 में कंपनी का टर्नओवर 16,061 करोड़ रुपीस था, जो पिछले साल के सेम क्वार्टर से 2.11% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 2,685 करोड़ रुपीस रहा, जो 3.63% की ग्रोथ दिखाता है। एबिडा मार्जिन 23.2% रहा, जो पिछले साल से स्लाइटली कम है। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स को समझते हैं। HUL के पास 50 से ज्यादा ब्रांड्स हैं, जो 16 FMCG कैटेगरीज में फैले हैं। इनमें से 19 ब्रांड्स की एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। पर्सनल केयर सेगमेंट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उसके बाद होम केयर और फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट आते हैं। रीसेंट डेवलपमेंट्स में एक मेजर इवेंट है क्वालिटी वॉल्स का डीमर्जर। ये दिसंबर 1, 2025 से इफेक्टिव हो गया है। शेयर होल्डर्स को 1:1 रेशियो में KWIL शेयर्स मिलेंगे। ये मूव कंपनी के आइसक्रीम बिजनेस को सेपरेट करने के लिए है। फाइनेंशियल हेल्थ की बात करें तो HUL की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब कोई डेट नहीं है। ROE 21.26% है और ROCE 29.29% है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी एफिशिएंटली कैपिटल का यूज़ कर रही है। डिविडेंड हिस्ट्री भी इंप्रेसिव है। कंपनी ने FY25 में 24 रुपीस पर शेयर फाइनल डिविडेंड दिया और 19 रुपीस पर शेयर इंटरिम डिविडेंड भी दिया। डिविडेंड यील्ड 2.29% है।
अब बात करते हैं चैलेंजेस की। कंपनी को जीएसटी ट्रांजिशन की वजह से कुछ कैटेगरीज में इम्पैक्ट झेलना पड़ा है। पैकेज्ड फूड सेगमेंट में सबड्यूड परफॉर्मेंस देखा गया है। आइसक्रीम बिजनेस में भी प्रोलॉन्ग्ड मॉनसून की वजह से डिक्लाइन आया है। वॉल्यूम ग्रोथ एक कंसर्न एरिया है। Q2 में अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 2% रहा, जो एक्सपेक्टेड से कम है। ये रूरल डिमांड की स्लोनेस और प्राइस सेंसिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। कंपटीशन एनालिसिस करें तो एफएमसीजी स्पेस में HUL के मेन कॉम्पिटिटर्स हैं नेस्ले, PNG, गोदरेज कंज्यूमर और डाबर। मार्केट शेयर की बात करें तो HUL अभी भी लीडर पोजीशन में है, लेकिन लोकल ब्रांड से कंपटीशन बढ़ रहा है। फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो कंपनी के पास कई ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रूरल पेनिट्रेशन, प्रीमियम पोर्टफोलियो एक्सपेंशन और सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स पर फोकस है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वे इनोवेशन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते रहेंगे। एनालिस्ट रिकमेंडेशंस मिक्स्ड हैं। कुछ एनालिस्ट्स का बाय रिकमेंडेशन है तो कुछ का होल्ड। कंसेंसस टारगेट प्राइस 2400 से 2600 रुपीस के बीच है। रिस्क फैक्टर्स भी हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन, रूरल डिमांड स्लोडाउन और इंक्रीजिंग कंपटीशन मेन कंसर्न्स हैं। रेगुलेटरी चेंजेस और जीएसटी इंपैक्ट भी वॉच करना होगा। वैल्यूएशन के नज़रिए से देखें तो करंट पीई रेशियो हिस्टोरिकल एवरेज से स्लाइटली हायर है, लेकिन कंपनी के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और मार्केट पोजीशन को देखते हुए ये जस्टिफाइड लग रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो स्टॉक 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल 2300 रुपीस के आसपास है और रेजिस्टेंस 2400 रुपीस पर। RSI न्यूट्रल जोन में है। सीजनल एनालिसिस के अनुसार दिसंबर मंथ में HUL का परफॉर्मेंस मिक्स्ड रहा है। पास्ट 17 ईयर्स में 9 टाइम्स नेगेटिव रिटर्न्स मिले हैं दिसंबर में। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए HUL एक गुड ऑप्शन है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए ये डिफेंसिव प्ले है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी हो सकती है। SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। करंट लेवल्स पे अक्यूमुलेट करना रीजनेबल लग रहा है, लेकिन एक साथ बिग अमाउंट इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। फाइनल रिकमेंडेशन की बात करें तो HUL एक क्वालिटी स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सूटेबल है। करंट प्राइस लेवल्स पर बाय करना रीजनेबल है, लेकिन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना जरूरी है। अगले 2 to 3 ईयर्स में स्टेडी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि HUL एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है। करंट चैलेंजेस टेम्परेरी हैं और कंपनी ने हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखती है। इन्वेस्टर्स को पेशेंट रहना होगा और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपनाना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा बेस्ड नज़रिया हिंदुस्तान यूनिलीवर पर, जहां हमने वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन्स और प्रीमियम वैल्यूएशन को बैलेंस करके देखा। अगर आपको HUL पर ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही क्वालिटी कंपनीज पर फोकस्ड एनालिसिस के लिए बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या HUL ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है? क्या आप इसे SIP स्टाइल से एक्यूमुलेट करते हैं या सिर्फ वॉच लिस्ट पर है? और आगे आप किस FMCG या कंजम्पशन स्टॉक का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं? हमारा मकसद टिप्स देना नहीं, बल्कि डेटा, वैल्यूएशन और रिस्क समझाकर आपको खुद का फैसला लेने में मदद करना है। एक छोटा रिमाइंडर, यह वीडियो केवल एजुकेशन और नॉलेज के लिए है। यह किसी भी तरह की पर्सनल बाय, सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। स्टॉक मार्केट और FMCG सेक्टर में निवेश हमेशा रिस्क के साथ आता है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह और खुद की डिटेल्ड रिसर्च जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और निफ्टी 50 कंज्यूमर लीडर स्टॉक एनालिसिस के साथ। आप देख रहे थे बालाजी मार्केट इनसाइट्स, जहां हाइप नहीं, हार्ड डेटा और सिंपल भाषा में बात होती है। ऐसे ही और स्टॉक्स पर डीप, सिंपल और डेटा बेस्ड एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बालाजी मार्केट इनसाइट्स को सब्सक्राइब करके अपनी स्टॉक मार्केट लर्निंग जर्नी आज ही शुरू कीजिए।